सिर्फ फटब्बल है वो देखी थी। और यहाँ पर देखिए सिर्फ राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी एक के बाद एक नए चेहरों का ऐलान किया और अब तक तो किसी तरीके की बगावत के सुर सामने नहीं आए। अनुशासन सीखने की जरूरत है बीजेपी से। महिमा सिंह, जय हिंद। फिलहाल तो भाजपा लग रहा है कि सीख रही है बहुत कुछ कहीं कहीं से, और अभी सीखने का मौका आएगा। 2024 बहुत दूर नहीं है, क्योंकि देखिए कि जिस तरह से सांसदों की डिमोशन करके उन्हें विधायक बनाया गया, 9 को तो दरअसल कहीं का छोड़ा ही, जो सांसद हैं लेकिन विधायक का चुनाव हार गए, वो अपने ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे होंगे। आज भाजपा की पर्ची खुल गई राजस्थान के अंदर, और पर्ची खुल के एक जो नाम सामने आया, उसके बाद एक बात तो तय हो गई कि जो नारी शक्ति का आभार जताया था प्रधानमंत्री ने, वो बड़ा खोखला था। क्योंकि 3 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री बनाए गए, एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं दी। एक से एक मुख्यमंत्री, इनके एक से एक महिला चेहरे मौजूद थे। खुद वसुंधरा राजे महिमा बात बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन शाजिया इल्मी कह सकती हैं आपसे कि कर्नाटक और हिमाचल में आपने ये प्रयोग लागू क्यों नहीं किया? आप मेरी बात, मुझे मेरा उत्तर पूरा करने दें पहले, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा। लेकिन जब 3 राज्यों में भाजपा चुनाव जीतती है और बड़े ऊंचे स्वर में प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अपने देश की नारी शक्ति का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमने जो अधिनियम हम लेकर आए उसके तौर पर हमें जो नारी शक्ति ने चुन लिया, उन्होंने ये सीधा सीधा स्पष्ट रूप से कहा था। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि किस तरह से नारी शक्ति का अपमान किया, एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं दी। अब नारी शक्ति धन्यवाद करने जा रही है शाजिया और भाजपा। ठीक है महिमा, आपने अपनी बात कही। शाजिया, ये विरोध के लिए विरोध है या वैलिड पॉइंट यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता उठा रही है? नहीं, मुझे लगता नहीं है, इस पर मुझे कुछ कमेंट करना चाहिए। वसुंधरा राजे जी ने ही इनके नाम का प्रस्ताव दिया है। हम देख रहे हैं वसुंधरा राजे जी वहाँ पे बैठी हैं, और मुझे लगता नहीं कि इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जाहिर है कुछ तो कहना होगा इनको। हमने देखा किस तरह से सर फुटबॉल हुआ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, और ये भी देखा जा रहा है कि सर चाहे वो शिवराज जी हो चाहे वसुंधरा जी हो, किस तरह से वो बाकायदा नवनिर्वाचित जो सीएम है उसके नाम का प्रस्ताव ही नहीं कर रहे हैं। पूरी उनकी अगुवाई में सारे काम हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी सीख है और पार्टियों के लिए। ठीक है, राहुल सर मैं आऊंगा आपके पास। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, जातीय संतुलन की बात तो हो रही है, लेकिन जो क्षेत्रीय संतुलन है उस पर एक